Hello everyone, good morning. Welcome to our channel IDS Group of School. स्टूडेंट्स, आपका हाफ ईयरली का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है हिंदी ग्रामर में, जिसमें कि 6 चैप्टर आपका ग्रामर में कंप्लीट भी हो चुका है और मैंने 7 चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में यानी मंडे को एक्सप्लेन भी किया था, जिसमें मैंने आपको 7 चैप्टर प्रोनाउन है इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, प्रोनाउन की डिफिनेशन के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम आप सभी को जो प्रोनाउन है इसके पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रोनाउन के जो पार्ट्स हैं वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको जो हमारी प्रोनाउन की डिफिनेशन है उसे एक बार फिर से रिवाइज़ कराते हैं। देखिए क्या है, वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली गए, वहाँ पर हमने चिड़ियाघर, दिल्ली में हमने चिड़ियाघर देखा। दिल्ली में हम कई जगह घूमे, तो हमारे जो हम लाइन हमने बोली उसमें दिल्ली शब्द कई बार आया है, इसलिए हम वहाँ पर क्या करेंगे, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे हम दिल्ली गए, वहाँ से हम चिड़ियाघर गए और वहाँ शब्द का प्रयोग किस में आ जाएगा, सर्वनाम में आ जाएगा। फिर हम सभी वहाँ से घूमने के लिए निकल गए, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि सर्वनाम के पार्ट्स, सर्वनाम के कौन कौन से पार्ट हैं। पहले तो ये सर्वनाम शब्द हमने बताया था, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मैंने, वह, उसका, उसने, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमने, तू, तुझे, तेरा, तूने, आप, आपका, आपको, आपने, हम, हमारा, हमें, हमने, इसका। ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम के जो भेद हैं यानी पार्ट हैं, किसके, सर्वनाम के। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 रीडिंग है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। गॉट इट एवरीवन। अब देखिए इसमें दिया है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इनके 6 पार्ट हैं जो कि हमने बताया, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है, पुरुषवाचक। ये सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग के लिए लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह आदि। मैं, हम, तुम, आप, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप, पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया था सर्वनाम के प्रकार। अब हमारे पास जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके पार्ट बताएंगे, यानी इनके कौन कौन से भाग होते हैं। तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भाग होते हैं, 3। पहला है उत्तम पुरुष। पहला क्या है, उत्तम पुरुष, जो बात कहता है अर्थात बोलने वाला, जो बात कहता है यानी बोलने वाला, उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। जो मतलब बात अपनी कहता है, बोलता है। जैसे मैं, हम, हमें तथा हमारा आदि, ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष, जिससे बात की जा रही है अर्थात सुनने वाला, जैसे सामने वाला, जो भी, जैसे हम जो बोल रहे हैं उत्तम पुरुष हैं और आप सुन रहे हो तो क्या है, आप मध्यम पुरुष हो। तुम,
तू, तुम्हें और तुम्हारा, ये क्या है? मध्यम पुरुष है। अब देखिए प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है? जिसके विषय में बात की जा रही है, अर्थात कोई अन्य। जैसे मान लीजिए हम आपके किसी फ्रेंड के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष। और आप सुन क्या रहे हो? आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। और हम आपके फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। जैसे मैंने तुमसे उस दिन पूछा था कि उसके क्या समाचार हैं, तो मैंने तुमसे उसे बुलाने के लिए कहा था। तो इसमें जो ये शब्द है मैंने तुमसे, यानी हम उत्तम पुरुष, उसके क्या समाचार हैं, यानी तुम सुन रहे हो तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। मैंने तुमसे उसे बुलाने के लिए कहा था, उसे जो हो जाएगा वो प्रथम पुरुष हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? अब हम आपको बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में बताते हैं। निश्चित अर्थात वही, कोई अदर नहीं, वही। वे सब सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, इसका, इसने, उसने आदि, ये कैसे सर्वनाम है? निश्चयवाचक। थर्ड नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में जानकारी नहीं देते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में जानकारी नहीं देते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। कोई, कुछ, किसी आदि। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। इसमें क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए अनिश्चय मतलब कुछ निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कुछ तो है उस व्यक्ति में, अब वो व्यक्ति कौन है पता नहीं, उसे हम नहीं जानते, यानी निश्चित नहीं है वह कौन है। अगर हम उसे जानते हैं तो निश्चयवाचक होता, नहीं जानते अनिश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक। स्टूडेंट्स जो ये नाम है इन्हीं से इनकी डेफिनेशन स्पष्ट होती है। प्रश्नवाचक वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसे आदि से। तुम कहाँ गए थे? कहाँ शब्द मतलब एक हमने प्रश्न पूछा तुमसे कि तुम कहाँ गए थे, या तुम कौन हो, या आप कैसे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक। आप कहाँ, कहाँ है, कौन है, क्या है, कैसे, किसे है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब है आपका 5 नंबर निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कार्य करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कार्य करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने, आप, खुद आदि। स्वयं, अपने, आप, खुद आदि। जैसे मान लीजिए हम खुद यह कार्य कर लेंगे, तो यानी हम अपने लिए वह प्रयोग करें। निज मतलब स्वयं के लिए, खुद के लिए, तो वह क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, यह, ये, वह, वे, या हो जाएगा तुम सब। ऐसे जो होते हैं वो किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, यानी संबंध स्पष्ट होता है वो कैसे होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं।
आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल। सर्वनाम शब्दों को एक वचन, ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए, सो, जिसकी, जैसा, वैसा आदि। अब हम आपको इसके आगे बताएंगे क्या है चैप्टर में। सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप में प्रयोग। जैसे यह यानी यह जो एक गुब्बारा एक बच्चे के पास में, यह गुब्बारा मेरा है, या बच्चा कह रहा है यह गुब्बारा किसका है, मेरा है, ये गुब्बारे मेरे हैं। तो यानी इसके पास एक से अधिक है ना, तो ये गुब्बारे बहुत सारे हैं, तो ये गुब्बारे किससे बहुवचन पहुंच जाएगा ना। जब एक होगा तो एक वचन, एक से अधिक होगा तो बहुवचन। तो ये गुब्बारे मेरे हैं, ये लड़का कह रहा है ये गुब्बारे मेरे हैं। मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं। मैं मतलब अकेले मैं खेलता हूँ, हम मतलब हमारे साथ और भी अन्य लोग खेल रहे हैं। तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तुम सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तुम सब, इन दोनों में एक बहुवचन क्या है, तुम सब, क्योंकि वहाँ पर तुम सब, सबसे पता चल रहा है कि एक से अधिक हैं। तो तुम सब, तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ओनली आप मतलब ओनली तुम पी रहे हो। विशेष सर्वनाम का प्रयोग दोनों लिंगों के लिए होता है। लिंग के कारण सर्वनाम में नहीं बल्कि क्रिया का रूप बदलता है। जैसे तुम बाजार जा रही हो, तुम बाजार जा रहे हो, वह पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ता है। वचन के कारण सर्वनाम के रूपों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, हम अध्यापक हैं, वह एक लड़का है, वे लड़के हैं। सम्मान देने के लिए तुम के स्थान पर आप तथा तुम्हारा के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इधर आइए, आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है। तो ये क्या है, विशेष है, यानी इनके बारे में बताया गया है किस तरह से किसमें परिवर्तन होता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।